हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने अपना पाठ पढ़ा था साना साना हाथ जोड़, जिसमें लेखा हिमालय की ओर बढ़ रही है और उसके रास्ते में जो सुंदर चीज़ें या कहिए जो अट्रैक्शन के केंद्र हैं वो उसको दिखाई देते हैं, उनको एक्सप्लेन करती जा रही है। तो इसी कड़ी में अब लेखा सबसे पहले आपने पढ़ा कि वो पहुंची थी गैंगटॉक। गैंगटॉक शहर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद तो वो निकली है युमथांग के लिए। तो युमथांग के बारे में जितेन नार्गे ने, जो कि उनका एक गाइड था, उसको बहुत कुछ बताया, वहाँ की जानकारी दी। उसके बाद लेखा बता रही है कि वो किस तरह से क्या क्या उन्होंने देखा। कहीं बौद्ध पताका देखी, तो कहीं घूमता हुआ चक्कर देखा, तो कहीं दलाई लामा की फ़ोटो देखी। वो सब युमथांग में उसने देखी थी। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बताते लिखता, रफ्ता 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 हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियाँ पीछे छूटने लगे। तो बाजार, बस्तियाँ, लोग पीछे छूटने लगे। पीछे छूटने का मतलब है कि आपको पता है, हम जब गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है जैसे पीछे भाग रही हैं। अब परिदृश्य में चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून होते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब कहते देखिए, रास्ते में इसी प्रदर्शन के नज़ारे में, इसी नज़ारे में चलते कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ दिखाई दी, तो कहीं पीठ पर भारी भरकम कार्टून लाते हुए बोने दिखते। बोने होते छोटे छोटे दिखते बहादुर नेपाली ओझल होते। ओझल होता है आँखों से दिखाई नहीं देना। ओझल होते मतलब अब वो पीछे छूट गए थे, आँखों को दिखाई नहीं देते। आप नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। कहता है अब देखिए, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे की वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। तो कहते वहाँ के घर छोटे छोटे दिखाई दिए। हिमालय अब छोटी नहीं, अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। अब देखिए, लेकिन जो जो हिमालय पर्वत था, जो दूर से उसकी चोटी हमें छोटी छोटी नजर आ रही थी, अब वो बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब वो चोटियाँ छोटी छोटी नहीं, वरन बल्कि अपने विराट रूप में, विराट होता है बहुत बड़े रूप में, और पूरे वैभव। वैभव क्या होता है, जो उनकी शान शौकत है, जो उनकी सुंदरता है, उसको वैभव बोलते हैं। तो अपने पूरे वैभव के साथ अब वो नज़र आने लगी हैं। न जाने कितने दर्शकों, कितने यात्रियों और तीर्थहटनों का काम में हिमालय। अब लेकर बताती है कि वो हिमालय न जाने कितने दर्शकों, दर्शकों तो देखने वालों, यात्रियों, सैलानियों और तीर्थहटनियों, जो तीर्थ यात्री हैं, उनका काम में होता है जिनकी इच्छा कर रखी है उन्होंने। काम में होता है जिसकी कामना कर रखी, इच्छा कर रखी है, वो हिमालय। कि जिस हिमालय को देखने की इच्छा दर्शकों की होती है, यात्रियों की होती है, तीर्थ यात्रियों की होती है, वो हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, जो क्षण क्षण बदल रहा था। क्योंकि लेक का हिमालय की ओर बढ़ रही है, दूर से जो प्राकृतिक सौंदर्य नजर नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे उसके नज़दीक जाती है तो वो जो सौंदर्य है उसको दिखाई देने लगा है। इस कारण से हिमालय का रूप है ना, वो हर क्षण बदलता ही जा रहा है। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। और लेखा बता रही है कि देखते ही देखते अब वो रास्ते जो वीरान थे, वीरान होता है सुनसान, संकरा होता है तंग, और जलेबी की तरह घुमावदार, जैसे जलेबी घुमाव इस तरह से रास्ते थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। अब लेखा कहती है कि हिमालय केवल बड़ा ही नहीं हो बल्कि विशालकाय, विशालकाय होते हैं बहुत बड़ी काया वाला, बहुत बड़ा होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी, और कहते घटाएं इतनी गहरी हो गई थी जैसे पाताल लोक हो, पाताल लोक को नाप ली कि पाताल में पहुँच गए। वादियाँ चौड़ी होने लगी, फूलों की वादियाँ थी वो चौड़ी होने लगी, और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। और कहते हैं बीच बीच में रंग बिरंगे फूल हैं, शिद्दत होती है बेटा प्रबलता से, अधिकता से।
मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था, कहते उन भीमकाय होते जैसे भीम थे, वो बहुत बड़े थे, आपने देखा होगा, बड़े भारी बलिष्ठ थे, बड़े शरीर वाले थे। तो भीमकाय ऐसे पर्वत भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे, पर्वतों के बीच घाटी के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए हमें कहते घाट यूँ लग रहा था जैसे हम किसी हरियाली सघन गुफा से हमारी जीप हिचकोले खाती हुई निकल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सघन होती घनी हरियाली वाली गुफा के अंदर से निकल रहे हो। तो इस तरह से बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।